समय की बात है। एक सेठ के 7 बेटे और एक बेटी थी। वे सातों भाई अपनी इकलौती बहन से बहुत प्यार करते थे। बहन के बड़े हो जाने पर उन भाइयों ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात पहले करवा चौथ पर बहन अपनी मायके आई। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठ की सभी बहुओं और पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब सेठ के बेटे भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से खाना खाने को कहा, तो वह बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला, चांद को अर्घ्य देकर ही मैं भोजन करूंगी। सेठ के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वह अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख सके, इसलिए उन्होंने दूर पहाड़ी पर एक दीपक जलाकर चलनी के पीछे रख दिया और जाकर अपनी बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम चांद को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकती हो। सेठ की बेटी अपनी भाभियों से कहने लगी, भाभी चांद निकल आया, चलो अर्घ्य देकर भोजन कर लेते हैं। तब भाभियां बोली, बहन जी, यह तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में तो अभी देर है। भूख से व्याकुल बहन नकली चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने भोजन का पहला ग्रास खाया, उसमें बाल निकल आया। दूसरा ग्रास खाते ही उसे छींक आ गई और तीसरे ग्रास खाने ही बाली थी कि ससुराल से बुलावा आ गया, पति बीमार है, जैसी भी हालत में है। तुरंत ससुराल पहुँचे। माँ अपनी बेटी को विदा करने के लिए कपड़े देती है, लेकिन वह सभी कपड़े बार बार हाथ से छूट जाते हैं। तब माँ बोली, बेटी, रास्ते में जो कोई भी मिले सबके पैर छूती जाना, और जो कोई भी तुम्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे, तभी उसी समय तुम अपने पल्लू में एक गांठ बांध लेना। तब बेटी बोली, ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। ऐसा कहकर वह अपने ससुराल चल दी। रास्ते में उसे जो कोई भी मिलता वह सबके पैर छूती जाती, सभी उसे खुश रहने, सुखी रहने का आशीर्वाद देते जाते। जब वह अपनी ससुराल पहुंची तो उसने अपनी छोटी ननद को बगीचे में खेलते देखा। जब उसने अपनी ननद के पैर छुए तो नंद बोली, सदा सुहागन रहो, खुश रहो। ऐसा सुनते ही उसने अपनी पल्लू में एक गांठ बांध ली। उसके बाद घर में अंदर जाकर देखा तो उसके पति का शव रखा हुआ था। लोग उसके पति के अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी कर रहे थे। ऐसा देखकर वह बहुत रोई। उसने सभी लोगों से प्रार्थना की कि वह उसके पति को कहीं न ले जाए, बल्कि वह अपने पति की सेवा करेगी। लोगों ने उसे बहुत समझाया कि अब यह मर चुका है, अब इसकी मिट्टी को खराब मत कर, इसके अंतिम संस्कार में देर हो रही है। पर वह नहीं मानी और अपने पति के शव को लेकर बैठ गई। तब लोगों ने यह निर्णय लिया कि यह नहीं मानती तो इसको इसके हाल पर छोड़ दिया जाए, और उन्होंने उसके लिए एक झोपड़ी बनवा दी। सेठ की बेटी उस झोपड़ी में अपने पति को लेकर बैठ गई। वहां वह अपने पति के मृत शरीर की साफ सफाई करती। दिन में उसकी छोटी नंद उसके लिए खाना और पानी दे जाती। झोपड़ी में रहते हुए वह हर चौथ का व्रत करती और पूजा करती तथा चांद को अर्घ्य देती। जब चौथ माता आती और कहती, करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, खड़ी बुखारी करवा ले, तब वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। तब चौथ माता कहती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी, तब तुम उनसे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसा कहकर सभी चौथ माता आई और चली गई। जब अश्विन की चौथ माता आई तो उनसे भी सेठ की बेटी ने अपने पति के प्राण मांगे। तब अश्विन की चौथ माता बोली कि मुझसे बड़ी कार्तिक की चौथ माता है, वह तुमसे नाराज है,
तुम उसी से अपने पति के प्राण मांगना, और जब तक वो तुम्हें तुम्हारे पति के प्राण वापस न कर दे, तब तक तुम उनके पैर को मत छोड़ना, और 16 सिंगार का सारा सामान मंगा कर रख लेना। ऐसा कहकर अश्विन की चौथ माता चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो सेठ की बेटी ने अपनी नंद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। जब छोटी ननद ने घर जाकर अपनी माँ से कहा तो माँ बोली कि वह पागल हो गई है, जो मांग रही है वह दे दो। जब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई तो सेठ की बेटी ने करवा चौथ का व्रत करके चांद को अर्घ्य दिया। जब चौथ माता प्रकट हुई और बोली, करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, खड़ी बुखारी करवा ले। तब उसे सेठ की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माँ मेरा सुहाग वापस कर दो। तब चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम है। वह बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं कर देती। उसने चौथ माता को एक एक करके सुहाग का सारा सामान चढ़ा दिया। तब चौथ माता ने मांग से सिंदूर, नक से मेहंदी, आंखों से काजल निकाला और उसे करवे में घोलकर उसके पति को अपनी छोटी उंगली से छींटा दे दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी में लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी की जगह महल खड़ा हो गया। जब छोटी नंद अपनी भाभी को खाना देने आई तो उसने देखा कि वहां पर झोपड़ी की जगह एक महल खड़ा है। अपनी नंद को देखकर सेठ की बेटी कहती है, देखो बाईसा, आपका भाई जीवित हो गया है। सासू माँ से कहो कि वह बैंड बाजे से हमें अपने घर ले जाएं। छोटी नंद भागी भागी अपने घर को आई और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई तो माँ को विश्वास नहीं हुआ। वह बोली, भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। पर नंद बोली, नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब वह कुछ लोगों के साथ वहां पहुंची तो सासू माँ की आंखों में आंसू आ गए और वह अपनी बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी और कहने लगी, देखो सासू माँ, आपका बेटा वापस आ गया। तब सासू माँ बोली, नहीं बहू, इसे तो मैंने साल भर पहले ही भेज दिया। यह तो तुम्हारी चौथ माता की पूजा के प्रताप से वापस आया है। और सब खुशी खुशी घर को वापस आ गए। हे चौथ माता, जैसी कृपा सेठ की बेटी पर करी, वैसी कृपा इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर करना। जय चौथ माता।